21 लोगों की मौत हो जाती है, 18 के करीब क्रिटिकल है, बाकी इंजर्ड है। 2023 में भी इसी तरह का एक एक्सीडेंट डिस्ट्रिक्ट रोड में पेश आया था। अस्सर एरिया में 38 लोगों की वहाँ पर भी मृत्यु हुई थी और बाकी लोग क्रिटिकल इंजर्ड थे, बाकी कुछ सीरियस थे। सेम इसी तरह का हादसा हुआ था और वहाँ पर भी एक शार्प कर्व था जहाँ पर गाड़ी मुड़ती नहीं है और गाड़ी 200 फीट नीचे खाई में चली जाती है। आज भी इसी तरह का हादसा रामनगर में पेश आया है। गाड़ी 100 फीट के करीब नीचे चली जाती है और बस के परखच्चे उड़ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीटें नज़र आती हैं। इसी तरह से अस्सर में भी हुआ था, सिर्फ सीटें नज़र आ रही थी और लोग जो हैं वहाँ पर कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा। और सेम आज यहाँ पर ऐसा ही पेश आया है। उसके बाद तुरंत हमारी सरकार एक्टिव हो जाती है, सेंटर की भी हो जाती है और हमारी यूटी की भी हो जाती है। सबके ट्वीट आने शुरू हो जाते हैं दुखद समाचार को लेके और सब अपनी प्रार्थनाएं जो है वहाँ पर प्रकट करते हैं कि हम इस दुख की घड़ी में इन लोगों के साथ हैं। लेकिन जब अस्सर में एक्सीडेंट हुआ था, उन लोगों का कुछ पैसा मिल गया, क्या उस पैसे से उनका जीवन आगे चल पाता है? 50,000, 2 लाख, 2.5 लाख यही दिया जाता है। आज भी इसी तरह की रकम दी जाती है। लेकिन क्या हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जम्मू कश्मीर का इतना मजबूत है? क्या हमारा ट्रैफिक सिस्टम, ट्रैफिक मैनेजमेंट इतना मजबूत है कि इन जो वायलेट करते हैं, जो ओवरलोडिंग करते हैं, इनके ऊपर नकेल कसी जाए? हालत तो ये है, अगर ट्रैफिक पुलिस किसी बस का, किसी मेटाडोर का चालान करते हैं तो उसके बाद मेटाडोर ड्राइवर को, बस ड्राइवर को छूट मिल जाती है कि एक चालान हो गया है, अब हम दिन भर जो है अपना प्रोग्राम जो है कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि एक चालान हो गया है, हम इसके बाद ओवरलोडिंग कर सकते हैं। ये हमने काफ़ी बार देखा है और काफ़ी बार सुना भी है और देखते ही रहते हैं। सीख कोई लेता नहीं है। कैसे इनके लाइसेंस रिन्यू हो जाते हैं और क्या ये गाड़ियाँ जो हैं उन इलाकों तक पहुँचने लायक हैं, चलने लायक है? यानी कि रामनगर उधमपुर काफ़ी दूर है, जम्मू तक पहुँचते पहुँचते भी लंबा सफ़र है और रास्ते की हालत मैं क्या ही बताऊं। सड़कें हमारी जम्मू कश्मीर में कितने कायाकल्प कर दी हैं, खासकर पीडब्ल्यूडी विभाग के अंडर जो आती है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि वो हाईवे कहलाने लायक है। लेकिन जो हमारी पीडब्ल्यूडी के अंडर आती हैं उसकी हालत मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस समय पूरा जम्मू कश्मीर सदमे में है। 21 लोगों के शव लोगों ने उठाए हैं और बाकी लोग क्रिटिकल है और हम दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक भी हो जाएं। सरकार ने मदद तौर पर कर दी है जो मदद उस समय करनी चाहिए थी, लेकिन इस मदद से हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ठीक नहीं होगा। बसों के अंदर, मेटाडोरों के अंदर धमाके, ज़बरदस्त स्पीकर बजते हैं, प्रशय हॉर्न बजते हैं और सबसे बड़ा क्राइम जो है ओवरलोडिंग हद से ज़्यादा होती है। इसके कारण ट्रैफिक पुलिस भी कहीं ना कहीं रहती है। एक चालान कर दिया, अपने खाते में ऐड हो गया, शाम को हिसाब देना है, इतने चालान हमने करना था, टारगेट फिक्स होता है। वो भी हमें अक्सर सुनने को मिलता है, टारगेट फिक्स है, इतने टारगेट हमने पूरे करने हैं, वो कर लेते हैं। कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी, गरीब आदमी मरता है, हमारे 2 दिन खबर चलेगी, उसके बाद लोग सब भूल जाते हैं। किसी को याद भी नहीं होगा कि 2023 के नवंबर महीने में अस्सर में एक बस का हादसा हुआ था, अस्क्यू ट्रेवल्स, अगर आपको याद होगी, जिसमें 38 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और बड़े सारे लोग जख्मी थे। किसी का क्या फ्रैक्चर हुआ, किसी का क्या फ्रैक्चर हुआ, क्या बाद में किसी ने उनका हाल पूछा? आज एक्सीडेंट हुआ है, सारे मंत्री संतरी वहाँ पहुँच गए हैं, उसके बावजूद जो है फोटो हो जाते हैं, ट्वीट हो जाते हैं, लेकिन बाद में क्या? बाद में उनको क्या होगा? बाद में उनके घर वालों का ध्यान कौन रखेगा? उनका रोजगार का साधन जो छीन गया, जो सुबह अपने काम से जम्मू आ रहे थे, उधमपुर आ रहे थे, घर वालों को ये बोल के कि हम शाम को वापस आएंगे, जल्दी वापस आएंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, वापस नहीं आ पाए, वापस उनके शव चले गए। सरकार की गिनती में एक्सीडेंट सिर्फ एक सुर्खियां हैं, ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं की जाती है।
यानी कि गाड़ी की मेंटेनेंस प्रॉपर थी या नहीं थी, ओवरलोडिंग गाड़ी थी या नहीं थी। और ख़ासकर आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है, फ़ोन लगाना, गाड़ी चला रही है, एक साथ से गाड़ी घूम रही है, फ़ोन चल रहा है, रील्स देख रहे हैं, व्हाट्सअप चल रहा है, और ट्रैफिक वाले फ़ोटो खींच भी लेते हैं, और कुछ लोग हाय हेलो भी कर लेते हैं, वो भी दिखता है। ड्राइवरों के साथ भी, बसों वाले भी, मेडोर वालों के साथ भी, ट्रैफिक वालों के हाल चाल, काफ़ी सारी वीडियोस वायरल भी होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, संज्ञान होता भी है, लेकिन कोई ख़ास असर पड़ता नहीं है। आखिर इन हादसों से हम कब तक इसी तरह जूझते रहेंगे, कब सीख लेंगे? ना ही हमारे रास्ते पक्के हैं, ना ही हमारे रास्तों पर पक्की सड़क पर चलने वाली एसआरटीसी बसेस है। क्या रामनगर के लिए स्मार्ट सिटी की बस जाती है? क्या एसआरटीसी बस चलती है? मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में गिनी चुनी कुछ ही बसें रही हैं जो चलती हैं एसआरटीसी की, ज़्यादातर ख़राब पड़ी होती हैं, जो कि विक्रम चौक के सामने आके लगी रहती हैं। हालात सरकार की यह है, ट्रांसपोर्ट विभाग ऐसा है हमारा, बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन गाड़ियाँ इनके पास भी नहीं है। और गांव के लिए जो बसें जाती भी हैं तो वो बहुत लिमिटेड है, यानी कि प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, तो उसमें ओवरलोडिंग होती ही होती है, जिसके बाद ड्राइवर को अपना घर चलाना है, कंडक्टर को अपना घर चलाना है, और सवारियों को मजबूर जो गाँव में रहते हैं उनको अपने काम के लिए पहुँचना है, इसलिए ओवरलोड उनको होना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियों की दिक्कत है। लेकिन आज सरकार ने अपनी तरफ से अपनी दुख की कड़ी जो है सोशल मीडिया के ऊपर रख दी है। सेंटर ने भी, यूटी ने भी मुआवजा भी दे दिया है 50,000, 2 लाख, इससे लेकिन उनका जीवन का गुजारा नहीं हो सकता है। सरकार को चाहिए कड़े कदम उठाए जाएं। इन गाड़ियों के जो हैं दिन भर में 10 से 20 चालान होने चाहिए, बसों के भी, मेडोरों के भी, हार्न को लेके भी, जो प्रेशर हॉर्न लगती है, जो फिल्म लगाई जाती है, जो चौड़े टायर लगाए जाते हैं, जो बड़े बड़े स्पीकर गाड़ी में लगाए जाते हैं, जैसे ट्रैफिक वालों के नज़दीक पहुंचते हैं इनकी वॉल्यूम जो है कम हो जाती है, बास ट्यूब जो है बंद हो जाती है, हार्न जो है बजनी बंद हो जाती है, हाय हेलो होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का सिस्टम हमारे जम्मू कश्मीर में है। मुझे लगता है कुछ और राज्यों में भी इसी तरह का हाल होगा, लेकिन अपने राज्य की बात हम करते हैं। असर में हादसा हुआ, उससे हमने सीख नहीं ली। आज ये रामनगर में हादसा हुआ है, सीख इससे भी नहीं ली जाएगी। 2-4 दिन सुर्खियों में रहेगा, उसके बाद नकेल नहीं कसी जाएगी। एक दिन नाका लगाया जाएगा, 2-4 टेप तोड़े जाएंगे, सोशल मीडिया में देखने को मिलेगा, उसके बाद रफ्तार वहाँ की वहाँ। लिहाजा सरकार को ये करना चाहिए कि हर जगह नाके लगाए जाएं, जो ओवरलोडिंग करते हैं उनके ऊपर भारी से भारी भरकम चालान होने चाहिए, जो प्रेशर हार्न लगाता है उसके ऊपर चालान होने चाहिए। आज मुझे बताएं कौन सी ऐसी बस है जिसमें प्रेशर हार्न नहीं चलती है? कौन सी ऐसी बस में जिसमें लाउड स्पीकर नहीं बजते हैं? कौन सी ऐसी बस जिसमें बड़े बड़े म्यूजिक नहीं बजते हैं और ओवरलोडिंग नहीं होती है? सब कुछ सरकार के सामने ही होता है, सरकार की आंख के सामने होता है, लेकिन कार्रवाई करने वाला होना चाहिए। कोई कार्रवाई करना शुरू कर भी लेता है, उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह का निज़ाम है। लिहाजा सरकार से हम विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, कड़े कदम उठाए जाए। जम्मू कश्मीर में हर एक डिस्ट्रिक्ट को सीरियसली लें, हर एक इलाके के लोगों को सीरियस लें, ताकि इन लोगों के साथ कोई अन्याय ना हो पाए, और ये जो इस तरह के हादसे बड़े बड़े हो रहे हैं ये आगे ना हो पाएँ। हम उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले समय में सरकार जो है कड़ा संज्ञान सड़कों के ऊपर लेगी, और बड़े चालान हमें, बड़े नाके जो हैं हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे।